हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में सेकंड बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 से राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से संबंधित सभी मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और देखेंगे, जो आपके क्लास 12 टर्म 2 एग्ज़ाम जैक बोर्ड 5 अप्रैल 2022 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए, क्लास 12 इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक में चैप्टर 2 से राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से संबंधित सभी मोस्ट 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जो 5 अप्रैल यानी परसों के एग्ज़ाम के लिए जैक बोर्ड टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए वरदान साबित होगी। देखिए, राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं में पहला क्वेश्चन है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। याद रखिएगा, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद एग्जाम में आएगा ही। फर्स्ट क्वेश्चन है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। आगे नोट में है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, थोड़ा समझाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी। ठीक है, पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी और तीसरा एनएनपी, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें अंदर में एक टॉपिक है घिसावट व्यय या मूल्यह्रास। घिसावट व्यय या मूल्यह्रास किसे कहते हैं? तो कहता है उत्पादन कार्य में, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं, यानी मशीनों पूंजीगत यंत्रों का कुछ भाग नष्ट यानी क्षय होते रहते हैं। इसीलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग क्षय हो जाता है, व्यय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसे घिसावट व्यय या मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी। आगे है 5 नंबर में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, साधन आय एवं हस्तांतरण आय में क्या अंतर है? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में क्या अंतर है? साधन आय और हस्तांतरण आय किसको बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है, पढ़ लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में क्या अंतर है? ये सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में क्या अंतर है? नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम क्या होता है, पढ़ लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एंड सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में क्या अंतर है? जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? सकल घरेलू उत्पाद एंड सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? यह प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एंड शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में क्या अंतर है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीपी और एनएनपी में क्या अंतर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सभी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निजी आय यानी प्राइवेट इनकम
एवं व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम में क्या अंतर होता है? निजी आय, प्राइवेट इनकम एवं व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम में क्या अंतर होता है? पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आय एवं व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है? पढ़ लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, राष्ट्रीय आय लेखांकन के क्या उपयोग हैं, क्या महत्व हैं? समझिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन के क्या उपयोग हैं, क्या महत्व हैं? इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में लोगों की आय, रोजगार एवं उत्पादन स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा कुल आय एवं व्यक्तिगत आय का अनुमान लगाया जाता है। यह अर्थव्यवस्था की ढांचे को, आकार को समझने में मदद करती है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आय की जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा विभिन्न देशों की आय का तुलना किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय को लेखा जोखा करने का लेखांकन का निम्नलिखित उपयोग है, महत्व है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दोहरी गणना की समस्या क्या है? दोहरी गणना की समस्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखिए इसका एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन 100% आएगा, 100% नहीं 200% आएगा। राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। 3 ठो विधि होता है, उत्पादन विधि, आय विधि, कुल व्यय विधि। या तो तीनों एक साथ आएगा या तो अलग अलग आएगा, लेकिन एक तो आना तय है। यह क्वेश्चन आना तय है। 15 नंबर सवाल एकदम इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, आएगा ही। देखिए बारी बारी से सभी विधि को देखिए। पहला विधि है उत्पादन विधि यानी मूल्य वृद्धि विधि। दूसरा है आय विधि यानी इनकम मेथड। और तीसरा है कुल व्यय विधि। ठीक है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? आय का चक्रीय प्रवाह किसको कहते हैं? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया था। 2017 में जब एग्ज़ाम हम दिए थे तब यह क्वेश्चन आया था। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इस प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ना तो कोई आरंभ होता है और न ही कोई अंत होता है। यह निरंतर एक चक्र के रूप में चलते रहता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रवाह एवं मौद्रिक प्रवाह में अंतर बताइए। वास्तविक प्रवाह एवं मौद्रिक प्रवाह में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन मॉडल सेट में दिया गया है। देखिए वास्तविक प्रवाह पहले, यह वास्तविक प्रवाह का एक्सप्लेन है। अब देखिए आगे मौद्रिक प्रवाह का एक्सप्लेन। देखिए मौद्रिक प्रवाह की व्याख्या। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, आय के चक्रीय प्रवाह की 2 क्षेत्रीय मॉडल का व्याख्या करें। आय के चक्रीय प्रवाह की 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 2 क्षेत्रीय मॉडल का एक्सप्लेन करें। देखिए इसमें अर्थव्यवस्था का 2 क्षेत्र, परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र होता है। दोनों के बीच में बैंक होता है। इन सभी के बीच आय के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसका निष्कर्ष। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या करें। आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, 3 क्षेत्रीय मॉडल का एक्सप्लेन करना है। देखिए फोटो को, इसमें अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र यानी परिवार क्षेत्र,
उत्पादक क्षेत्र एवं सरकार क्षेत्र के बीच होने वाले आय के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसका निष्कर्ष। आगे अंतिम सवाल है 20 नंबर सवाल, अंतिम सवाल। आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव यानी लीकेज एवं अंतक्षेपण यानी इंजेक्शन से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव यानी लीकेज एवं अंतक्षेपण यानी इंजेक्शन से आप क्या समझते हैं? देखिए सही उत्तर को देख लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के सेकंड बुक में राष्ट्रीय आय चैप्टर 2 से मोस्ट 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर के साथ देखें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।